हेलो दोस्तों, ये दुनिया है और दुनिया में अच्छी बुरी चीज़ें भी होती हैं। जिंदगी है तो घटनाएं हैं, घटनाएं हैं तो फिर कहानियां हैं। कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो आपसे छुपाई जाती हैं और एक लंबे समय के बाद सामने आती हैं, जो रूह को हिला और दिमाग को डरा देती हैं। ये भूत की कहानी नहीं और ये कोई झूठी घटना नहीं है। दुनिया में एक अलग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसे विज्ञान कहा जाता है, जिसके ज़रिए आज हमने सब कुछ हासिल किया है। साइंटिस्ट इसी तरह के एक्सपेरिमेंट अलग अलग करके नई नई चीज़ों की खोज करते रहते हैं। आइए रूस का एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट आपको बताने वाला हूं, जिस एक्सपेरिमेंट को लगभग 70 सालों तक रूस ने छुपाया। कौन सा वो एक्सपेरिमेंट था, थंबनेल से आप समझ गए होंगे। एक्सपेरिमेंट था स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट। यानी रूस के वैज्ञानिकों ने सन 1940 के वक्त, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, ऐसे दौरान जहां कई देश अपने दुश्मन से लड़ रहे थे, उसमें सोवियत संघ भी शामिल था। और सोवियत संघ उस वक्त कई हजार कैदियों को, अपने विद्रोहियों को जेल में डालकर एक्सपेरिमेंट करने की सोचने लगा था। मेरे दोस्तों, रूस के वैज्ञानिक सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना एक नया एक्सपेरिमेंट करें, और उन्होंने अपनी सरकार के आगे एक प्रपोजल रखा कि हम ये देखना चाहते हैं कि इंसान बिना सोए रह सकता है कि नहीं। और कन्वेंस इस तरह से किया, और सरकार इसलिए सोवियत संघ की कन्वेंस हो गई, मान गई, क्योंकि बात उनके फायदे की कर दी थी, क्योंकि जंग चल रही थी और ऐसे सैनिक हमें चाहिए थे जो लंबे समय तक लड़ सकें। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि हमें ऐसे सैनिकों की ज़रूरत है जो लगातार कम से कम 1 महीने तक बिना सोए लड़ सकें और मैदान जंग में दुश्मन को धूल चटा सकें। ये प्रपोजल सोवियत संघ की सरकार को बड़ा पसंद आया, अप्रूवल मिला। 5 कैदियों को, जो कि राजनीतिक अपराधी थे और सोवियत संघ के विरोधी थे, कैद में थे सोवियत संघ के। वैज्ञानिकों ने उनके सामने प्रपोजल रखा कि आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको बिना सोए 30 दिन तक रहना है। अगर आप 30 दिन तक बिना सोए रह लेते हैं तो आपके सारे पाप गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और आपको आज़ाद कर दिया जाएगा। आज़ादी सबको अच्छी लगती है। 5 कैदी मान गए, पूरी तैयारी की गई। मेरे दोस्तों, एक शीशे का चैम्बर तैयार किया गया। उस चैम्बर के अंदर उन लोगों को रखा गया। 30 दिन का खाना उनको वहीं स्टोर करके दिया गया। इस चैम्बर में हाई क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरा लगाए गए और एक मोटे से ट्रांसपेरेंट शीशे के पीछे से वैज्ञानिक लाइव देखते थे, साथ ही सीसीटीवी से भी उन पर नज़र रखते थे। उस चैम्बर में उनसे बातचीत करने के लिए माइक्रोफोन भी लगाया गया था, जिसके ज़रिए वैज्ञानिक उनसे बातचीत करते थे। शुरुआत के 5 दिन सब कुछ नॉर्मल था, सब बेहतर चल रहा था। शुरुआत में 5 लोग एक दूसरे से हंसी मजाक भी कर रहे थे, बस उनके दिमाग में यह था कि हमें सोना नहीं है। चैम्बर के अंदर ऑक्सीजन लिमिटेड डाली जा रही थी, लेकिन उस ऑक्सीजन के साथ साथ एक ऐसी गैस भी डाली जा रही थी जो उनको सोने न दे। रूसी वैज्ञानिक लगातार इस गैस को छोड़ रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें नींद तक नहीं आ रही थी। 5 दिन तक, जैसा मैंने कहा, कि बिल्कुल सही चलता रहा, लेकिन अचानक 6ठे दिन से उन्होंने एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर दिया। बातचीत बंद करने से पहले कुछ तब्दीली ऐसी आई कि उनकी बातचीत में नेगेटिव थॉट आने लगे। वो अपनी ज़िंदगी के मुसीबतों और अपने बुरे वक्त को एक दूसरे से शेयर करने लगे। 6ठे दिन से बातचीत भी बंद हो गई। फिर नजर आया वैज्ञानिकों को कि वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग बैठे हुए हैं। दोस्तों, अब यहां से चीजें बदलने लगी थी, धीरे धीरे चीजें बिगड़ने लगी। माइक्रोफोन में आकर वो बड़बड़ाने लगे
लेकिन वो क्या बड़बड़ा रहे थे, क्या फुसफुसा रहे थे, वैज्ञानिकों को समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे चीज़ें और बिगड़ने लगी। अब आ गया था 9वां दिन। 9 दिन बिना सोए उनको हो चुके थे। अब जिस कैमरे के ज़रिए और जिस शीशे के ज़रिए वैज्ञानिक उन पर नज़र रख रहे थे, उन 5 कैदियों ने कागज़ फाड़े। कागज़ के ऊपर अपना मल मूत्र यानी पॉटी करके शीशे पर पूरा चिपका दिया, जिससे वैज्ञानिक अब देख नहीं पा रहे थे। हालांकि सीसीटीवी कैमरा भी था, लेकिन सीसीटीवी कैमरे के ऊपर भी उन्होंने इसी तरह से कागज़ को अपने मल से चिपका दिया था, अपने वेस्ट मटेरियल यानी पैखाने से, टट्टी से चिपका दिया था। हालात अंदर के बद से बदतर हो चुके थे। मेरे दोस्तों, अब ये 9वां और 10वां दिन जो था बड़ा ख़तरनाक था। ये वो वक्त था कि अब उनकी चीख और पुकार की आवाज़ भी, बातचीत करने की आवाज़ भी बंद हो गई थी। 9वें दिन एक और घटना ये हुई थी उनकी बोली बंद होने से पहले कि एक व्यक्ति जो देखा गया, जो वैज्ञानिकों ने बताया कि हमने देखा कि एक उनमें से जो कैदी है इतना ज़्यादा चीख रहा था, इतना चीख रहा था कि उसकी आवाज़ गायब हो गई, उसकी गले की नसें बेकार हो गईं और उसकी आवाज़ चली गई। और इतना ज़ोर से चीख रहा था कि किसी के भी कान का पर्दा फट सकता है। लेकिन अजीब ये था कि जो दूसरे 4 कैदी थे, उसकी इस खतरनाक चीख से उन चारों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। 9वें दिन तक ये सब चीज़ें हो गईं। उसके बाद दोस्तों, जैसा मैंने बताया, अब वैज्ञानिक देख नहीं पा रहे थे, कैमरे से कुछ नज़र नहीं आ रहा था और आवाज़ पूरी तरह से बंद हो गई। अब 14वें दिन प्लान ये किया गया कि उस चैम्बर को खोला जाए और उसके अंदर जाकर चेक किया जाए कि 5 का हाल क्या है। ऐलान किया गया। चैम्बर के अंदर माइक्रोफोन से वैज्ञानिकों ने बोला कि अगर कोई भी चैम्बर के दरवाजे की तरफ आया तो गोली मार दी जाएगी, हम अंदर आ रहे हैं। अचानक से जो कई दिन से चुप थे वो कैदी बोलने लगे, चीखने लगे कि कोई अंदर ना आए, गैस बंद ना करे, कोई भी चैम्बर का गेट ना खोले। लेकिन इसके बावजूद वैज्ञानिकों ने अपने सैनिकों के साथ चैम्बर के अंदर जाने की हिम्मत करी। चैम्बर का गेट खुलता है, ऑक्सीजन जैसे ही अंदर बाहर से पहुंचती है, एक कैदी की ऑक्सीजन से ही मौत हो जाती है। खैर दोस्तों, अब जब उसकी लाश को देखा तो हैरान रह गए वैज्ञानिक, उनकी आत्मा तड़प गई, डर कर सहम गए। सैनिकों के हाथ में हथियार तो थे, लेकिन आपको बता दूं कि हाथ काँप रहे थे, क्योंकि मरने वाला जो शख्स था उसके जिस्म से कई हिस्सों से गोश्त हट चुका था। उंगलियों से गोश्त हटकर हड्डी बाहर आ गई थी, मुंह से भी गोश्त हट चुका था। इतनी हालत ख़राब थी कि कहा जा रहा है, रिपोर्ट में मौजूद है कि गोश्त हट गया था और हड्डियां हाथ के अंदर की, फेफड़े बाहर तक नज़र आ रहे थे और खून ज़मीन पर बिखरा हुआ था। जो उस कमरे की नाली थी वो ब्लॉक हो गई थी और 4-5 इंच पूरे कमरे में खून भरा हुआ था। जो दूसरे कैदी थे उनके भी हाथ, कोहनी और पेट और जांघों को देखा गया तो लग रहा था कि उन्होंने अपने हाथों से अपने जिस्म के गोश्त को नोच कर खाया है। उनके दांतों में खून और गोश्त फंसा हुआ नज़र आ रहा था। आंखें अंदर धंस चुकी थी, चेहरे बिगड़ चुके थे, एक जिंदा भूत की तरह उनका हुलिया हो गया था। साथ ही अजीब बात यह थी कि राशन 30 दिन का था, लेकिन उन्होंने सिर्फ 5 दिन खाना खाया। उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि वो जो उनके साथी हैं या खुद के जिस्म पर लगा हुआ जो मांस है वो उन्हीं को नोच नोच कर खा रहे थे। मेरे दोस्तों, हालत इतनी ख़राब थी कि कई जो कैदी थे, 3-4 कैदी, उनके कुछ के तो जो बॉडी के ऑर्गन्स थे वो बाहर पड़े हुए थे, नसें जुड़ी हुई थीं,
चर्बी जुड़ी हुई थी, गोश्त जुड़ा हुआ था, लेकिन जिस्म के कई ऑर्गन बाहर थे। हालात इतने ख़राब थे। अब वैज्ञानिकों ने सोचा इन चारों को निकाल कर इनका इलाज किया जाए। वो ज़िंदा थे लेकिन बाहर आने से इनकार कर रहे थे। उनको जैसे तैसे बाहर लाया गया और उनका इलाज करने की कोशिश की गई। अब पहला जो व्यक्ति था, जो पहला ऑब्जेक्ट था, उसको बेड पर, ऑपरेशन बेड पर लिटाया गया और उसको एनेस्थीसिया देने की कोशिश की, लेकिन उसने एनेस्थीसिया लेने से इनकार कर दिया। तो आपको बता दूं, बिना बेहोश किए उसके ऑपरेशन को शुरू किया गया। पहले तो आपको बता दूं कि बिना एनेस्थीसिया दिए 6 घंटे तक ऑपरेशन जब हुआ, तो आपको बता दूं कि इस चीर फाड़ वाले, दर्द वाले ऑपरेशन में वो बिल्कुल शांत था, हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। और जब ऑपरेशन हो गया तो उसने इशारे से, क्योंकि गला फट चुका था, कॉर्ड्स फट चुकी थी, बोल नहीं पाया, वैज्ञानिकों ने उसे पेन और पेपर दिया। उसने लिखा कि मेरे जिस्म के साथ चीरा फाड़ी, काट पीट करते रहो। मानो उसको उसी में मज़ा आ रहा था। बिना एनेस्थीसिया दिए सर्जन बार बार कह रहे थे कि ये इतना बड़ा ऑपरेशन बिना बेहोश किए, बिना इसको एनेस्थीसिया दिए अगर ऑपरेशन किया तो नामुमकिन है कि ये ज़िंदा रहे, लेकिन उसके बावजूद वो सब के सब ज़िंदा रहे। बड़ी बात यह है कि बाकियों की भी जब सर्जरी बिना एनेस्थीसिया दिए की गई तो वो हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। ऑपरेशन इतना मुश्किल हो गया था क्योंकि उनकी हंसी नहीं रुक रही थी। ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद उन चारों कैदियों ने मांग करी कि हमें किसी भी हाल में उसी चैम्बर में दोबारा डाल दिया जाए। बड़ी मुश्किल से जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उनको वापस उसी चैम्बर में डाला गया और फिर गैस दोबारा से ऑन कर दी गई। अब उसके अंदर कैदियों के दिमाग की वेव पर नज़र रखी गई, तो जो ब्रेन की जो वेव थी वो बिल्कुल डेड हो जाती थी, बिल्कुल सीधी लाइन, और फिर अचानक से वेव बनने लगती थी, यानी दिमाग मरता था फिर ज़िंदा होता था, फिर काम करना पूरा बंद कर देता था, फिर काम करना शुरू कर देता था। ये देखने के बाद खुद वैज्ञानिक अब पूरी तरह से डर और सहम गए थे। मेरे दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अपने कमांडर से कहा कि ऑपरेशन बंद कर देना चाहिए, लेकिन कमांडर ने धमकी दे दी कि यह ऑपरेशन नहीं रुकेगा वरना तुम्हें भी अंदर डाल दिया जाएगा। इसी तरह से धीरे धीरे अपने ही गोश्त को चबा चबा कर सारे के सारे मारे गए। अब आखिर में सिर्फ एक बचा जिस पर नज़र रखी गई थी। रूस की KGB खुफिया एजेंसी का हेड इसको लीड कर रहा था। उसने हालात बिगड़ते हुए देखकर कहा कि इस पूरे चैम्बर को इसी तरह से सील कर दो, यानी इस बात को यहीं दबा दो और अंदर जो है उनको ऐसा ही मरने दो और वैज्ञानिकों समेत सबको दफना दो। ये बात सुनने के बाद अपने कमांडर के मुंह से एक वैज्ञानिक ने तुरंत उठाकर अपने कमांडर को गोली मार दी। उसके बाद वो चैम्बर के अंदर गया। चैम्बर के अंदर जाने के बाद बचे हुए आखिरी इंसान से उसने बात जब करी तो उसको एहसास हुआ कि ये ज़िंदा ही नहीं है और इसको ज़िंदा रहना नहीं चाहिए। वो बातें किस तरह की थीं रिपोर्ट में लिखी नहीं गई हैं, लेकिन ऐसी बातें बोली कि जिससे वैज्ञानिक को यकीन हो गया कि अब ये इंसान नहीं हैवान बन गया है। मैं आपको बता दूं कि चंद बातें सामने आई हैं जो वैज्ञानिक से उसने कही और वैज्ञानिक ने बाद में आकर बताई। उस बचे हुए इंसान ने कहा कि मैं वो हूँ जिसे आप हर दिन दबा देते हो, मैं वो हूँ जिसे आप सुलाकर मिटा देते हो, मैं आप सब लोगों के अंदर हूँ, मैं वो हूँ जो आपके अंदर हूँ और मांग करता हूँ, भीख मांगता हूँ आज़ाद होने की। यानी ये कहा गया है उस बंदे के द्वारा कि मैं जो हूँ वो कैरेक्टर हूँ जो हर इंसान के अंदर है, लेकिन जब आप सो जाते हैं तो मैं दब जाता हूँ, मैं मिट जाता हूँ और ये चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, मैं ऐसा ही रहना चाहता हूँ। यानी उसने कह दिया कि हर इंसान के अंदर हैवान है, अगर वो ना ही सोएगा, अगर वो सोता नहीं है तो वो ऐसा ही हो जाएगा। ये बातें सुनने के बाद वैज्ञानिक ने खुद ही अपने हाथों से उस आखिरी बंदे को गोली मार दी। इसके बाद इस पूरी खबर को, रिसर्च को दफना दिया गया। लेकिन 59 साल बाद ये रिपोर्ट सामने आई। सन 2009 में
क्रीपी पास्ता नाम की एक वेबसाइट ने जो एक्सपेरिमेंट करती है, उसने अपने आर्टिकल में लिखा और इस एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया। जब ये कहानी सामने आई तो रूस ने साफ इनकार कर दिया कि इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट देश में नहीं किया गया। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को लेकर काफ़ी तथ्य भी, प्रूफ भी सामने आए। कुछ लोगों का मानना था कि ये सच है, वहीं कुछ लोगों का कहना ये था कि काल्पनिक कहानी है। लेकिन आज तक इस पर बहस जारी है। रूस ने अपना ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट छुपा तो लिया, लेकिन दुनिया के सामने एक बात फिर से आ रही है जो दिमाग में बैठती है। ऐसा हम बहुत सारे लोगों के अंदर देखते हैं। जो नींद कम लेते हैं उनके अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा हद से ज़्यादा होता है। तो शायद उस एक्सपेरिमेंट के आखिरी व्यक्ति ने जो बात कही कि मैं तुम सब के अंदर हूँ, शायद वो सच तो नहीं कि जो इंसान कम सोता है उसका गुस्सा, उसका चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है। बहरहाल इस रिपोर्ट को, इस एक्सपेरिमेंट को जानकर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर इसी तरह के रिपोर्ट्स और ऐसी ही कहानियाँ आपको चाहिए तब भी आपको कमेंट ज़रूर करना होगा। जय हिंद।